भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अरे अब तो खुल जानी चाहिए, कोई उआबाई नहीं बकी जा रही। तुम्हारे धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है, उंगली रख रख के तुम्हें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। समझदार को तो संकेत ही काफी होता है। भाई ये मान बढ़ाई को छोड़ो। उस परमेश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस कबीर ने कोई धर्म नहीं बनाया, ना किसी को मुसलमान बनाया, ना किसी को हिंदू बनाया। सब माँ के पेट से जेर में लिपट के आते हैं, गंदगी में लिपट के। बाहर आके ना धो के कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई जैनी बन गया, कोई फारसी बन गया। ये आप और हमारे अपने पैमाने हैं, अल्लाह के नहीं है। उसने हमें भक्ति के लिए, सच्ची इबादत के लिए पैदा किया है, और उसकी जानकारी वो स्वयं आके देता है, क्योंकि उस अल्लाह की जानकारी किसी इंसान के पास नहीं होती। वो अल्लाह स्वयं इंसान का रूप धारण करके आप और हम आत्माओं के लिए, रूहों के लिए इस गंदे लोक में आता है। और जब आता है तो हम उसकी बातें मानते नहीं, और नहीं मानते हैं तो मरने के बाद फिर ये शैतान हमारे को नरक में ठोक देता है। गधा कुत्ता शोर बना के यहीं पे चक्कर काटते रहते हैं फिर हम 24 घंटे। तो आज मौका है भाई और बहनों, कल को जब शरीर छूटेगा, सही भक्ति तुम कर नहीं रहे, तो कल को जब गधे बनोगे, नंगे घूमोगे, सर्दी गर्मी बरसात में दुख उठाओगे, भूखे प्यासे, रोटी नहीं मिलेगी तो कुत्ता सुअर टट्टी खाता है, गधा सारा दिन कुर्डियों पे चरता है, बैल ऊंट सारा दिन खेतों में देखो कैसे मेहनत करते हैं, और टाइम पे खाने को और पीने को मिलता है। कोई बीमारी हो जाए कोई संभालने वाला नहीं है। भाई और बहनों आंख खोल लो। अगर कल को ये आपत्ति आ गई ना, और आएगी, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो सबकी आएंगी। ये तो भगवान का, अल्लाह का नियम सबके ऊपर समान है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो उस समय तुम्हारे ये मुल्ला मौलवी काजी, ये पंडित या आचार्य शंकराचार्य कोई सामने नहीं आएगा। आज मौका है, आंखें फाड़ के देख लो। सबूतों के साथ में सारी बातें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, और अपने परवरदिगार की राह इख्तियार कर लो। ईमान ले आओ अपने सच्चे इबादही कबीरा सतगुरु रामपाल जी के ऊपर। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो सबकी जेब में मोबाइल डले हुए हैं। ये मोबाइल भी इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने इंसान को बुद्धि देके बनवाए हैं। ये 50 साल पहले कहाँ थे ये मोबाइल? अरे 30 साल पहले कहाँ थे ये मोबाइल, इंटरनेट, टीवी कहाँ थे ये? इस परमात्मा ने बनवाए हैं। 1951 में धरती पर आने के बाद इंसान को बुद्धि दी है। ये इंसान यही था सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक। आप लोग मुसलमान धर्म के लोग हजरत मोहम्मद से ज्यादा दिमाग वाले हो क्या? हजरत मूसा से, दाऊद से, हजरत ईसा से ज्यादा दिमाग वाले हो क्या? जब वो एक छोटा सा मोबाइल नहीं बना पाए, गर्मियों में एक पंखा तक नहीं बना पाए, ढंग की रोड नहीं बना पाए, क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे? उनको बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी? क्या रिश्तेदारी में आने जाने के लिए उनको गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती थी? खच्चरों पे चला करते थे, गधों पे बैठ के। परमेश्वर ने उनको बुद्धि नहीं दी। ये वर्तमान समय परमात्मा ने पहले से निश्चित किया हुआ भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो परमेश्वर ने भक्ति में सहायता के लिए, ताकि मेरे बच्चे 24 घंटे मोबाइल में मेरे सत्संग सुने, उनकी आत्मा को दृढ़ता मिले, अपने भगत भाई बहनों से परमात्मा की चर्चा करें, उनका गुणगान करें, उनकी महिमा करें, अच्छे कार्य के लिए मोबाइल का यूज करें। फिलहाल तो शैतान इसका दुरुपयोग करवा रहा, फिल्में बनवा के, सीरियल बनवा के, पोर्न फिल्में बनवा के, दुनिया भर की बकवास, चुटकुले, शॉर्ट वीडियो, रील बनवा के फिलहाल तो शैतान दुरुपयोग करवा रहा है। लेकिन शैतान केवल 2028 तक, उसके बाद शैतान खत्म। 1000 साल के लिए शैतान बिल्कुल गहरी नींद में चला जाएगा, और ये कबीर परमेश्वर अपनी आत्माओं को यहां से निकाल निकाल के सतलोक लेके जाएगा। तो विचार करो भाई और बहनों, ये इंटरनेट बनाना, एरोप्लेन बनाना, रॉकेट बनाना, सैटेलाइट बनाना, टीवी बनाना, ये इंसान के स्तर का काम नहीं है। ये इंसान यही था सतयुग से लेकर अब तक। पशुओं का चारा काटने का गंडासा भी ढंग से नहीं बना पाया, एक हाथों से लगे रहते थे, एक मोटर भी नहीं बना पाया था। इस परमेश्वर ने बनवाई 1951 के बाद सब कुछ। तो समझो
और पहचानो अपने परमेश्वर को, अपने अल्लाह कबीर को। सत्संग सुनो इस मोबाइल में, अन्यथा आग लगेगी इन मोबाइलों में आने वाले समय में। अगर सत्संग नहीं सुने, इन मोबाइलों में आग लगा करेगी, ये फटेंगे। लोगों के घरों में टीवी फटेंगे, उसका वचन है, क्योंकि उसने भक्ति के लिए बनवाए। अगर बकवाद के लिए प्रयोग करोगे तो नुकसान होगा तुम्हें। तो परमेश्वर की शरण में आ जाओ, कितना क्लियर यहां पर समझा रखा है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।